नमस्कार। बिहार चुनावों को लेकर बहुत बड़ी खबर है। बिहार में बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया है। बीजेपी जो एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी, उसने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। जो अभी तक रुझान आए हैं, जो अभी तक जो नतीजे में परिवर्तित होते दिखाई दे रहे हैं, उसमें तो ये साफ हो गया है कि अब बीजेपी और एनडीए की सरकार होगी। वहां पर बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी 80 से 90 सीटों तक जीतने की और आगे बढ़ रही है और पूरा बहुमत का आंकड़ा तो छू लिया है। 130 करीबन जो सीटें हैं वो एनडीए उसमें सबसे ज्यादा है बीजेपी के पास है और नीतीश कुमार है। और इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जो बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा है वो सक्सेसफुल हुआ है और जो नीतीश कुमार के खिलाफ जो गुस्सा था वो थोड़ा कम हो गया। नहीं, अगर नीतीश कुमार की जगह अगर बीजेपी का कोई सीएम का चेहरा होता तो शायद 200 करीबन सीटें चली जाती थी, क्योंकि इतना गुस्सा होने के बावजूद भी जिस तरीके से एनडीए ने जिस तरीके का काम किया, नीतीश कुमार ने भी इतनी विषम परिस्थितियों में होते हुए भी ये परफॉर्मेंस दी, ये लाजवाब है। क्योंकि जो नीतीश कुमार के खिलाफ जिस तरीके से न्यूज़ चैनलों ने इस तरीके का ड्रामा किया, कुछ बिके हुए दलाल पत्रकारों ने ऐसे सर्वे दिखाए कि जैसे नीतीश कुमार कहीं धरातल पे नहीं थे। उन्होंने लालू जो चारा चोर हैं, जो जेल में हैं, उनके लड़कों को ऐसे पेश किया कि जैसे वो चुनाव जीत रहे हैं। उनको बहुत बड़ा झटका है और बहुत बड़ा झटका है उन जो दलाल हैं जो इस धंधे में शामिल होते हैं, जो बताते हैं कि हम ग्राउंड पे गए थे, हमने सब कुछ देखा, हमने देखा कि बीजेपी हार रही है, मोदी का जलवा खत्म हो गया है, तमाम इस तरीके की बातें। लेकिन जिस तरीके से ये रिजल्ट आ रहे हैं वो उनके मुंह पर करारा तमाचा है। अब वो ये बात करेंगे कि यहाँ पर ईवीएम हैक हो जाएगी, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। आपको बता दें कि जो बिहार की जनता ने ये मैंडेट दिया है, ये बहुत ही अच्छा मैंडेट है, जो उस भ्रष्टाचारी और उस जंगल राज को रोकने में मदद की। क्योंकि आप देखते हैं कि बिहार में जिस तरीके के मुद्दे थे, चाहे वहाँ पे जिस तरीके का पलायन हुआ, बाहर से लोग पैदल भी गए, तमाम इतने संकटों के बावजूद दूर दूर से वहाँ पर लोग गए, उनको भड़काया गया, उनको मोदी और नीतीश कुमार के खिलाफ भड़काया गया, दुष्प्रचार किया गया। लालू के जो दो गुंडे जो इस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं का भी आदर नहीं कर रहे थे, बहुत सारे आपके वीडियो आए होंगे। तेज प्रताप यादव तो अपने आप में ही एक नमूने हैं लालू यादव के। वो किस तरीके से उनको जनता ने सबक सिखाया, वो खुद पीछे चल रहे हैं। तो ये बिहार की जो जनता को जो अपमान करते हैं, जो कहते हैं कि बिहारी ऐसे होते हैं या वो होते हैं, वो अपने आप में उन्होंने एक जो राजनीतिक सूझबूझ है और उन भले वो गरीब हों, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से ये मैंडेट दिया है वो उन लोगों के मुंह पे भी करारा तमाचा है और दिल्ली के जो उन लोगों के लिए भी करारा तमाचा है कि जो फिर के चक्कर में केजरीवाल जैसे लोगों के ऊपर झांसे में आ जाते हैं। जिस तरीके से केजरीवाल को हाई कोर्ट ने करारा तमाचा मारा, कोविड-19 को लेकर वो सैलियां रोक रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरीके से काम किया, इतना सब कुछ होते, इतने विपरीत परिस्थितियां होते हुए भी लोग बाहर से आए, उनका रहन सहन, उनको खाने पीने की व्यवस्था, उनको प्रदेश में आने तक की व्यवस्था। लेकिन जिस तरीके से बिहार में ग्राउंड पे जो जंगल राज था, क्योंकि 15 साल तक लालू राबड़ी ने जिस तरीके से बिहार को लूटा, जिस तरीके से वहां पर जंगल राज को कायम किया और जिसमें कांग्रेस पार्टी उसकी सहायक समझो चुनाव लड़ रही थी, काफ़ी सीटों पर उन गठबंधन में चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस का परफॉर्मेंस वैसा ही है। वो उन्होंने, जैसे आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करके ये साथ है पसंद है का नारा दिया था, लेकिन जनता को वो पसंद नहीं आया और कांग्रेस से हाथ मिलाकर तेजस्वी यादव को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। क्योंकि तेजस्वी यादव का जो वोट बैंक था वो तो तेजस्वी को मिला, लेकिन जनता ने कांग्रेस को क्यों वोट नहीं दिया, ये सब जानते हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र विरोधी है। वो किस तरीके से महाराष्ट्र में जिस तरीके का काम कर रही है, जनता भली भांति देख रही थी, महाराष्ट्र के नमूनों को भी देख रही थी
और इसी वजह से उन्होंने बिहार में इन लोगों को सत्ता में आने से रोका है। और ये बहुत बड़ा चुनावी परिणाम हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से कोविड-19 को लेकर तमाम विरोध में इतने दुष्प्रचार किए गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ ऐसे ऐसे बयान दिए गए, ऐसे ऐसे मीडिया में ऐसी चीज़ें चलाई गई, तमाम सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया गया, लेकिन जनता जो ग्राउंड पे सच जानती है कि कौन क्या सही है, कौन किसी दुष्प्रचार से किसी का कोई नुकसान नहीं होता है। जनता भली भांति जानती है, जनता बहुत समझदार है, वो उस भली भांति जानती है कि उसके लिए क्या सही है, देश के लिए क्या सही है। और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जिस तरीके से विश्वास किया है वो सचमुच में एक ऐतिहासिक है। अगर बीजेपी यहां पर इस तरीके से 70 से ऊपर सीटें ला रही है तो ये काफी आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा जीतने का मार्जिन है। और इतने कम सीटों पे लड़ते हुए भी अगर सबसे बड़ी पार्टी उभरती है यहां पर बीजेपी, तो ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है, उन बॉलीवुड गैंग के तमाचा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ तमाम दुष्प्रचार करते आ रहे थे। और उन मीडिया के दलालों को भी बहुत बड़ा झटका है। ये इंडिया टीवी के और आज तक जैसों के लिए भी करारा तमाचा है। और तमाम सर्वे जैसे टुडे चाणक्य 180 से ऊपर उनको दे रहे थे। ऐसे फर्जी सर्वे के चक्कर में कभी मत रहिए। हमने पहले ही आपको कह दिया था कि बीजेपी ही वहां पर सरकार बनाएगी, एनडीए ही वहां पर सरकार बनाएगा। लेकिन लोग तो हमें कहते हैं कि हम शायद हमें भक्त की संज्ञा देते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो चमचों का चश्मा लगा हुआ है वो नहीं जानते हैं कि शायद वो खाली ट्वीट करके या वो करके ऐसी बातें करके उनको लोगों को बरगला लेंगे। लेकिन जनता जानती है 60 साल से ज़्यादा जो कांग्रेस का कुशासन रहा है, 15 साल से जो लालू यादव का जो भ्रष्टाचार रहा है, वो सब जानते हैं, जनता सब जानती है। इसलिए इन लोगों को देश विरोधी कामों में ऐसा नहीं जाना चाहिए। और देश विरोधी बातों को अगर आप समर्थन करेंगे तो जनता चाहे भले गरीब है, अनपढ़ है, लेकिन वो सब कुछ समझती है, वो आपको करारा सबक सिखा सकती है। इसलिए जनता को कभी कम मत आंकिए। और महाराष्ट्र में जिस तरीके से ये तीनों पार्टियां इकट्ठा हुई है, मैंडेट को चुराया है, उसको भी महाराष्ट्र की जनता ऐसा सबक सिखाएगी कि इनको धूल चटा देगी आने वाले चुनाव में। तो जिस तरीके से बंगाल में आने वाले चुनाव में ये ममता की कुर्सी ही हिला देगा, और महाराष्ट्र के उन लोकतंत्र विरोधी पार्टियों को भी ये करारा सबक है कि आने वाले चुनाव में उनको भी समझ में आ गया होगा कि महाराष्ट्र में जो संजय राउत और उद्धव ठाकरे, सोनिया गांधी का जो लोकतंत्र विरोधी और दमनकारी वहां पर जो काम चल रहा है, उसको भी मिटाने का काम जनता करेगी। ये साफ संदेश है। और बिहार की जनता ने पूरे देश को एक संदेश दिया है कि बिहार की जनता भले ही गरीब है, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज है और वो देश के लिए अच्छा मैंडेट देती है। और ऐसे जो देश विरोधी लोग हैं, जो तमाम इस तरीके की जन विरोधी बातें करते हैं, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, आपने देखा होगा कि ऐश्वर्या को किस तरीके से तेज प्रताप और उसके परिवार ने पीटा था, ये उनके लिए भी तमाचा है कि किस तरीके से एक महिला को इन्होंने इस तरीके से अपमान किया और पूरे किस तरीके से रो के वो अपनी घर गई थी। चंद्रिका राय की बेटी, वो भी बहुत दुखदाई घटना थी। तो आप लगा सकते हैं कि बिहार के लोगों ने ऐसे गुंडों को नहीं आने दिया। ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अगर ये जीत जाते तो ये बिहार के साथ साथ पूरे देश के लिए बहुत बड़ा झटका था और आने वाले दिनों में बिहार के लोग भी पछताते। और बिहार के लोगों ने इस जो बड़ी तबाही थी इसको पहले ही रोक दिया और जो जंगल राज, जो लालू के जंगल राज को पहले ही रोक दिया और उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। लालू यादव पहले ही जेल में हैं और ऐसे गुंडों को कभी भी शासन में नहीं आना चाहिए, भले ही कितना प्रलोभन दे। अपने को 9वीं फेल हैं ये, और किस तरीके से वादे कर रहे थे कि हम आते ही 10 लाख लोगों को रोजगार देते हैं। रोजगार आपको कोई नहीं देता, आपकी काबिलियत देती है। ये खुद बेरोजगार हैं, जो खुद बेरोजगार हैं वो किसी दूसरे को रोजगार नहीं दे सकते हैं। और रोजगार अपनी काबिलियत पे होता है, किसी सरकार के भरोसे पे आप मत रहिए। रोजगार आपको आपकी एबिलिटी देगी।
आप खुद सक्षम बनिए और लोकल फॉर वोकल पूरे देश को मजबूत करिए और आप बढ़ाइए इस देश को, अपनी क्षमताओं को देखिए। और केवल रोजगार ही नहीं, आप बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। आप केवल एक सरकारी नौकर की तरफ मत भागिए। ये देश और दुनिया, ये 2021 आने वाला है, बहुत चीजें बदल गई है। अब रोजगार का भी तरीका बदल रहा है, तो आप भी समय के अनुसार बदलिए। और इस तरीके से जो प्रलोभन देते हैं, जैसे दिल्ली में फ्री बिजली पानी के चक्कर में, दिल्ली में किस तरीके से इन्होंने दंगा कराया वो दिल्ली देख रहा है। और इसलिए जो बिहार के लोगों ने अच्छा काम किया है वो उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बीजेपी और एनडीए जो जीत रही है उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।